हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, चमकने वाली है किस्मत, इसका क्या कारण है और कब से चमकेगी और इसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इस समय जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभ और कई तरह के लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना, हर व्यक्ति चाहता है ऊंचाई तक पहुंचना, परंतु मौका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति को मौका नहीं मिल पाता है और जब हमें मौका मिलता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये समय है जिस समय आपको एक मौका मिला है और इस समय आप कहीं ना कहीं उस मौके को यूज करके और वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें हम समझेंगे कि सूर्य जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, अब 13 फरवरी से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनिदेव के साथ युति करेंगे और साथ में 19 फरवरी को बुध भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध राशि परिवर्तन करके और सूर्य के साथ कुंभ राशि में शनि के साथ युति करेंगे। तो एक तो बुधादित्य योग बनने जा रहा है और साथ में व्यापार योग भी बनने जा रहा है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, इसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य आपके तृतीय हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं इस समय भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे आपकी जो समस्याएं थी वो दूर होने वाली है। कौन सी समस्याएं दूर होंगी, आइए जानते हैं। और भाग्य का साथ जब मिलता है तो कहते हैं ना कि हम बहुत सारी मेहनत करते, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो पूरे एक वर्ष मेहनत करता है, परंतु लास्ट में पता चलता है जिस समय एग्जाम देना है उस समय उसको उत्तर याद ही नहीं आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भाग्य का साथ मिलना बेहद जरूरी है। यदि आप अभी तक कोई कंपटीशन में थे, जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन हो, या आप खेल कूद के क्षेत्र में थे, तो यहाँ पर आपको अब सफलता मिलने वाली है। साथ में यदि अभी तक आलस्य लग रही थी कि चलो ये काम आज नहीं कल करते हैं, तो अब ये आलस्य दूर होने वाला है और आप बड़े जोश के साथ अपने कार्यों को करेंगे, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और यदि आप अभी तक मानसिक टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा चिंताएं, ये काम वो काम, बहुत सारी समस्याएं यदि अभी तक लग रही थी और उसकी वजह से मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा बना हुआ था, तो अब मानसिक टेंशन भी खत्म होने वाला है और आपको चैन की नींद मिलने वाली है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और देखा जाए तो लग्न कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं बुध, वो यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं और व्यापार योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो जो लोग अभी अपने जीवन में देखा जाए तो निर्णय ले रहे थे, तो कई बार निर्णय गलत साबित हो रहे थे, जिसकी वजह से खासकर जो व्यापारी हैं उनको ये समस्याएं ज़्यादा हो रही थी। तो इस समय आप सही निर्णय ले पाएंगे और सही निर्णय जब आप लेते हैं तो आपको फिर सफलताएं भी प्राप्त होती हैं, प्रॉफिट भी होता है और हर तरह से स्थितियाँ आपके अनुकूल बनती हैं। यदि आप अभी तक संतान को लेकर चिंतित थे, संतान प्राप्ति की इच्छा थी आपकी, अपने फैमिली को आप बढ़ाना चाहते थे, तो इस समय यदि आपकी जन्म कुंडली में योग बने हुए हैं तो फिर आपको संतान प्राप्ति की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग लव पार्टनर हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहा जाएगा। इस समय यदि अभी तक ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी तो पैचअप की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इन्वेस्टर जो हैं, खासकर जो लोग खेती से संबंधित काम करते हैं, अब खेती में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के समय में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्ट करते हैं। अब खेती के क्षेत्र में देखा जाए तो आप जैसे फॉर्म बना लिए या आप सब्जी की खेती करते हैं, तो लोग कई तरह से इन्वेस्ट करते हैं। और आज के समय में जैसे बिस्किट ही बनती है, तो उसके लिए लोग पूरा एक एरिया ही खरीद लेते हैं कि यहाँ पर जो गेहूँ पैदा होगा वो हमारा हो जाएगा, हम आपका इतने रेट में ले लिए। जो किसान हैं उनसे आपने डील कर ली और फिर जब समय आया तो आपको वही रेट में मिल जाएगा, क्योंकि जब पक जाता है उस समय तक बहुत महंगा हो जाता है।
तो ऐसे लोग बहुत सारे इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को इस समय प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि ससुराल पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो यहाँ पर भी आपको राहत देखने को मिलेगी। और ये बात जरूर है, अब मैं सावधानियों की बात कर लेता हूँ। सावधानी क्या रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे लाभ आपको तो मिलने वाले हैं, परंतु सावधानी भी कुछ आपको रखनी होगी जिससे आप समस्याओं से बच सकें। क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी भी एक पहलू नहीं होता है। तो कुछ अच्छा है, भाग्य चमकने वाला है, परंतु कुछ अड़चने भी हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो है तो अपने आय की स्थिति जो है उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। हाँ, अब देखा जाए तो पैसा तो आने वाला है, परंतु वो सही तरीके से आए, गलत तरीके से ना आए। अब 2 नंबर का पैसा जिसके पास आएगा उसके लिए समय समस्या है, उसमें आपको बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए आपको जो धन आगमन का रास्ता है उसे बहुत सही तरीके से देखना होगा कि कुछ गलत ना होने पाए, क्योंकि गलत धन आया कि आप फंस जाएंगे। और जिनके पास 2 नंबर का पैसा है वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि अब संभव है कि आपकी पोल खुल सकती है। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। इस समय आपको आलस्य नहीं करना है। यदि आपने इस समय आलस्य किया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। वैसे तो आपके तृतीय भाग्य भाव में हैं, तो भाग्य से ही सब कुछ चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। कहा जाए कि जो मैं स्टार्टिंग में बताया कि भाग्य का साथ मिलेगा तो बड़े आसानी से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, आपके जो बिगड़े काम थे वो बनेंगे, परंतु आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। साथ में प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके बड़े हैं, आपके पिता हैं, उनका मान सम्मान करिए। आपके दादाजी हैं या जो भी हैं बड़े, उनका सम्मान करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए। और एक महत्वपूर्ण बात और भी कि लोगों के समय आपको हेल्प करना है। वैसे हेल्प करना तो हमेशा अच्छा होता है और करना ही चाहिए, परंतु इस समय खासकर। परंतु हेल्प कैसे करना है, अब जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे बोला कि मुझे 20,000 दे दो, तो आपको उसे 20,000 देना नहीं है, उसको 20,000 कमाने के लिए काबिल बना देना कि वो कमा सके। क्योंकि आप हेल्प करेंगे तो एक बार करेंगे, परंतु यदि आपने उसे रास्ता दिखा दिया कि वो 20,000 कमा सके तो पूरी लाइफ कमा सकता है और हमेशा आपका धन्यवाद ही करेगा। तो इसलिए उसे रास्ता जरूर दिखाइए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी फिर और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगेगा और आपके काम बनेंगे। तो ये जरूर करें। और उपाय की बात करूं तो मैंने पहले बता दिया कि पिता की सम्मान करिए, और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। हनुमान जी को जो है तो आप चाहिए तो सिंदूर चढ़ा सकते हैं, या आप वहाँ पर जब मंदिर में जाएं तो वहाँ पर बैठ के एक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रोज़ संभव हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप शनिवार को जरूर जाएं। और आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वैसे कुंभ राशि के लोगों के लिए, कुंभ लग्न के लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिले तो सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि मैंने अलग अलग चैनल बनाए हैं। आप लोगों के प्रश्न रहते थे वास्तु से संबंधित, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और अंक ज्योतिष से संबंधित, और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न, उनके लिए मैंने अलग अलग चैनल बनाए हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहाँ पर जाकर जरूर विजिट करें और समय समय पर आपको वहाँ पर जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।